हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आदर्श मौर्य और मैथमेटिक्स एम्पावर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री प्रॉब्लम सेट 2। क्वेश्चन नंबर आज हम 7 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में इन ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके। और यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट पी इज ऑन द बेस बीसी। मतलब बीसी जो है वो बेस है और पॉइंट पी जो है वो बीसी पर पड़ी हुई है, मतलब आई हुई है। और किस तरह से आई हुई है देखिए, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सच दैट पी सी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी। ओके, इतना दिया हुआ है। और ए बी का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है ए पी। तो चलिए सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी और पॉइंट पी जो है वो बी सी पे बेस पे आई हुई है, तो वो ए से ही आएगी। ओके, तो ए से पी पे आई हुई है। और क्या बोला है यहाँ पे कि पीसी जो है, पीसी बीसी का 1/3 है। देखिए लिखा है पीसी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बीसी। मतलब पीसी जो है वो पूरे बीसी का 1/3 पार्ट है। ओके। और ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है हमें? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो गिवन और टू फाइंड लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने गिवन लिख दिया है और टू फाइंड भी लिख दिया है। गिवन तो आप क्वेश्चन में से ही लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। और ए पी हमें पता करना है, उसका लेंथ पता करना है, इसलिए टू फाइंड लिखा है। लेकिन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो हमें करना है वो क्या करना है कि हमें बीसी पर वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर गिराना है। बीसी बेस पर वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर गिराना है। तो गिरा देते हैं वो ए से यहाँ पे बीसी पे गिरा है और हम यहाँ पे इस पॉइंट को टी नाम दे देते हैं। परपेंडिकुलर गिरा है इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन बना लिया है तो हम लिख भी देते हैं कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है, ड्रॉ सेग 80 ड्रॉ करना है हमें और बीसी पे ड्रॉ करना है, साइड बीसी पे। और किस तरह से ड्रॉ करना है कि सी डैश टी डैश पी डैश बी। ओके, तो इस तरह से हमें कुछ ड्रॉ करना है, ये लिखना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए हम पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। आप डायग्राम बना के सामने रखिएगा, तब आपको समझने में आसानी होगी। अभी देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है और ये हमें गिवन में दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं गिवन। फिगर हमने खुद बनाया है इसीलिए हम फिगर नहीं लिखेंगे। और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए ये ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ओके, तो लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। और देखिए यहाँ पे ए बी का लेंथ कितना दिया है? 6, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और रीजन क्या लिखेंगे? गिवन में है ये 6 सेंटीमीटर एंड रीजन लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल विथ ईच अदर। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ
कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो 3 साइड होते हैं, जो सारी साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल विथ ईच अदर मतलब आपस में इक्वल होते हैं। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 3। अब देखिए हमें क्या बोला है कि PC जो है 1/3 ऑफ BC है। ओके, ये जो PC है वो 1/3 ऑफ BC है। तो पहले ये लिख देते हैं, PC इक्वल्स टू 1/3 BC। ये हमने कहाँ से उठाया, हमने गिवन में से लिया है, तो हम गिवन लिख देंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए PC इक्वल्स टू 1/3 ऑफ, देखिए BC का लेंथ किसके बराबर है, AB के और AC के, और ये सब का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ BC का यूनिट हमें क्या मिला 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 6। और हमने ये सब कहाँ से उठाया, फ्रॉम 2, हमने BC का यूनिट 2 से उठाया है, एंड ये मॉडल हमने 3 से उठाया है। तो लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। अब देखिए 3 1 जा 3 2 जा, तो 5th पॉइंट में हमें PC कितना मिल जाएगा, PC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ओके, यूनिट्स नहीं लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, तो इसको अब हाईलाइट कर देते हैं। अब देखिए 6 पॉइंट हमें क्या करना है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC सेग AT परपेंडिकुलर टू साइड BC और सेग AT परपेंडिकुलर टू साइड BC, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, अब यहाँ 7th पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड एक ही होता है। ओके, तो लिखेंगे देयरफॉर सेग AT इज अ मीडियन। मीडियन किसे कहते हैं, मीडियन वो होता है जो किस ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे गिरती है, और जिस साइड पे वो गिरती है वो उस साइड के 2 इक्वल पार्ट करती है। ओके, और अल्टीट्यूड उसे कहते हैं जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे गिरती है और 90 डिग्री बनाती है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि अल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं। ओके, तो ये मीडियन है, और रीजन लिख देंगे, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड एंड मीडियन आर वन एंड द सेम। तो ये हमने रीजन लिख दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे AT मीडियन हो गया, तो मतलब पॉइंट T जो है, देखिए मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड के 2 इक्वल पार्ट्स करता है, और इस वक्त A से जो लाइन गिरी है वो पॉइंट T पे गिरी है, तो T हो गया BC का मिड पॉइंट। तो लिखेंगे पॉइंट T इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, और लिखेंगे क्यों है ये, तो ये डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट मीडियन का है, डेफिनिशन। अभी आप कहेंगे कि डेफिनिशन क्यों लिख रहा हूँ, NA आता है, लेकिन मैथ्स में NA डेफिनिशन भी लिखा जाता है। ओके, डेफिनेशन ऑफ मीडियन, क्योंकि यहाँ पे A नहीं रहता, यहाँ पे I रहता है। अब 9th पॉइंट लिखेंगे। अब CT जो है, देखिए ये CT, अब ये CT जो है वो पूरे BC का हाफ हो जाएगा, क्योंकि AT जो मीडियन है वो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। BT एक पार्ट हो गया, CT एक पार्ट हो गया, तो CT जो है वो पूरे BC का हाफ है। तो लिखेंगे CT इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे,
डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट सेगमेंट के बीचों बीच आती है तो वो पॉइंट एक सेगमेंट की दो इक्वल पार्ट्स करती है। तो उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, बस खाली हम लिख देंगे डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। अब चलिए इस पे काम करते हैं। 10th पॉइंट लिखेंगे सी टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। बी सी, अब यहाँ पे बी सी का देखिए वापस लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 6 सिर्फ लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। फ्रॉम, अब ये बी सी का हमें यूनिट कहाँ पे मिला 2 में मिला, और ये मॉडल हमने कहाँ से उठाया, हमने 9 से उठाया है, तो फ्रॉम 2 एंड 9 लिख देंगे। अब 2 1 जा 2 3 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा सी टी इक्वल्स टू, देयरफॉर सी टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए सी टी जो है वो किससे बन रहा है। यहाँ पे मैंने नाम चेंज किया क्योंकि यहाँ जब मैं डायग्राम बना रहा था तब मैंने ये बी और सी में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी टी जो है वो सी पी और पी टी से बना है। सी टी हमें 3 सेंटीमीटर मिला, पी सी हमें 2 मिल चुका है, तो हमें पी टी भी मिल जाएगा। तो पहले लिख देते हैं सी टी इक्वल्स टू सी पी प्लस पी टी, और इसका रीजन आएगा सी डैश पी डैश टी। ओके, 13 पॉइंट सी टी हमें 3 मिला है, 3 लिखेंगे, और सी पी जो है मतलब क्या हुआ, सी पी मतलब पी सी, तो 2 लिखेंगे, और प्लस पी टी। हमने ये चीज़ें कहाँ से उठाई, फ्रॉम 5 एंड फ्रॉम 11, तो लिखेंगे फ्रॉम 5 एंड 11। अब हम पीटी का लेंथ पता करेंगे, तो चले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए ये जो 2 है वो इक्वल्स टू के यहाँ पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो पीटी इक्वल्स टू 3 - 2 होगा, तो लिखते हैं पीटी, देयरफॉर पीटी इक्वल्स टू 3 - 2, और 15 पॉइंट में हमें पीटी मिल जाएगा, देयरफॉर पीटी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ का जो अगला स्टेप है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि देखिए एक ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ओके, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हाइट होती है ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो ट्रायंगल के साइड से √3/2 होती है। ओके, चलिए मैं यहाँ स्टेटमेंट के साथ करूँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए हाइट है 80, तो लिखते हैं 80, और √3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइड कोई भी ले लेते हैं, तो BC ले लेते हैं हम, और रीजन लिख देंगे द हाइट of an equilateral triangle is √3/2 into side। ओके, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 80 हमें पता करना है, और √3/2 ऐसा ही रहेगा। BC का यूनिट हमें पता है वो है 6, और ये हम ले रहे हैं फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 16, तो फ्रॉम 2 एंड 16, 2 1 जा 2 3 जा, तो आ जाएगा 3√3। 18.80 इक्वल्स टू 3√3, क्योंकि रूट वाले जो नंबर होते हैं उसे हम लास्ट में लिखते हैं, और यहाँ पे यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। दोस्तों अब यहाँ तक का ही आपका कॉन्सेप्ट सबसे हार्ड था, अब इसके बाद सबसे इजी कॉन्सेप्ट आ गया है
देखिए हमें PT मिल चुका है, ओके, और हमें AT भी मिल चुका है। PT मिल चुका है और AT मिल चुका है। ये चीज़ों को नहीं देखेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ATP, जिसमें हमको बेस मिल चुका है और ट्रायंगल की हाइट मिल चुकी है, और हमें AP ढूंढना है। और इस केस में AP क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फटाक से आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब लिख देते हैं हम, इन ट्रायंगल ATP मेजर एंगल ATP इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि AT BC पर परपेंडिकुलर है। और क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है। तो रीजन आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। अब 20 पॉइंट से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनियस कौन है, AP है, ओके, AP स्क्वायर, और बाकी बची दो साइड जो हैं उनका स्क्वायर, AT स्क्वायर, ओके, ये AT स्क्वायर और ये PT स्क्वायर करेंगे, प्लस PT स्क्वायर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे, AP हमें पता करना है, तो हम AP को वैसा ही रहने देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। AT का देखिए यहाँ पे क्या है, 3√3, ओके, 3√3 और स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये कहाँ से उठाया हमने, फ्रॉम 18, हम नंबर वाइज जाएंगे, ओके, फ्रॉम 15, 18 एंड 20 लिखेंगे, फ्रॉम 15, 18 एंड 20। अब चलिए इसको देखते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे ध्यान से। AP इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय, और अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। ये अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट का साइन अपने आप निकल जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 9 का कितना होगा, 27 होगा। तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू 27 प्लस 1, तो आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, AP इक्वल्स टू √28 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, रीजन लिख देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों अब ये जो है ये आपका एकदम लास्ट स्टेप है। तो हमें 28 का स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन हम जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं ब्लैंक पेज पे आ जाता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो 28 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखिए ये भी बहुत इजी है, 28 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 2 14 ज़ा 28 होता है, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 है, तो वो लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम बार लगा देंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर से स्क्वायर रूट का साइन भी हट जाएगा। तो लिखेंगे फाइनल आंसर, देयरफॉर लेंथ AP इक्वल्स टू 2√7 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना भूलिएगा मत। तो चलिए इसको बॉक्स में डाल देते हैं और अब इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप नए मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं मैथ्स से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद।